चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं जिसका संबंध चीन से है। चीन दुनिया के सबसे बड़े बांध का काम शुरू कर चुका है। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बांध बना रहा है। इस प्रोजेक्ट का साइज दुनिया के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन चीन के इस काम से भारत की चिंता बढ़ गई है। देखिए 60 सेकंड में पूरी खबर। तो विश्व के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माने जाने वाले इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बांग्लादेश और भारत की चिंता बढ़ गई है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसका काम चीन शुरू कर चुका है। चीन ने इसका भूमि पूजन पहले ही कर लिया है, अब काम शुरू हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर 167.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बांध का निर्माण शुरू कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने निंगची शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के निचले इलाके में आयोजित भूमि पूजन समारोह में बांध के निर्माण की शुरुआत का ऐलान किया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट में 5 हाइड्रो पावर स्टेशन शामिल होंगे, जिनका कुल निवेश करीब 167.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। तो चीन ने दुनिया के सबसे बड़े बांध का काम शुरू कर दिया है। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बांध बन रहा है। इस प्रोजेक्ट का साइज दुनिया के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा बड़ा है। आपको बता देते हैं कि चीन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट से भारत चिंतित है और भारत के चिंतित होने की कई वजह हैं जो आने वाले दिनों में संकट खड़े कर सकते हैं। दरअसल भारत की चिंता की वजह क्या है, एक एक करके आइए आपको समझाते हैं कि भारत क्यों चिंतित है। तो सबसे अहम बात तो यह है, जो सबसे बड़ी आशंका वो ये है कि जल प्रवाह पर चीन का नियंत्रण हो सकता है। चीन बांध से ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है और असम और अरुणाचल प्रदेश में पानी की उपलब्धता पर इसका असर पड़ सकता है। कृषि, पेयजल और आजीविका को प्रभावित हो सकती है वहां पर। आपको बताएं कि बाढ़ का खतरा, बांध से अचानक पानी छोड़े जाने की स्थिति में भारत और बांग्लादेश में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। बांध निचले इलाकों में बाढ़ और तबाही की वजह बन सकता है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा बांध भारतीय सीमा के निकट बनाया जा रहा है, जिसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी माना जा रहा है। चीन का जल प्रवाह पर नियंत्रण तनाव को और बढ़ा सकता है, खासकर तब जब दोनों देशों के बीच पहले से ही सीमा पर विवाद है। कृषि और आजीविका, ब्रह्मपुत्र नदी असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की जीवन रेखा है। दरअसल जल प्रवाह में कमी कृषि, मछली पालन पर गंभीर प्रभाव छोड़ सकता है, इसलिए चिंता बढ़ी हुई है कि चीन इस पर काम कर रहा है। तो आगे क्या होगा, लेकिन अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर बताएंगे हमारे सहयोगी अनंत। कल यानी 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में विपक्ष ने अपने तेवर जाहिर कर दिए। विपक्ष ने पहलगाम हमले से लेकर बिहार में चल रहे मतदाता सूची रिवीजन के मुद्दे पर बहस की मांग की है। संसद के मानसून सत्र में क्या होने वाला है, इसका ट्रेलर सर्वदलीय बैठक में ही दिख गया। विपक्ष ने अपने तेवर से बता दिया कि सत्र हंगामेदार होने वाला है। विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर दी है। विपक्ष ने यह सवाल उठा दिया है कि जब पीएम 23 से 26 जुलाई तक ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रहेंगे तो सत्र क्यों बुलाया गया है। मैं चाहूंगा कि इस अहम सत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सत्र में हम चाहेंगे कि प्रारंभ में लिए जाए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने जो मुद्दे रखे हैं उन पर चर्चा करने से पहले सलाहकार समिति में चर्चा की जाएगी। विपक्ष ने सब बात रखे हैं, ये तो एनडीए और यूपीए दोनों पार्टी के दोनों गुट और जो बीच वाले हैं सबने बात रखे हैं। विपक्ष ने ऐलान किया है कि मानसून सत्र में और तकनीक की दुनिया में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत की सड़कों पर ड्राइवरलेस कार दौड़ेगी। और ये कैसे मुमकिन होगा? ऐसे मुमकिन होगा। आईआईटी हैदराबाद ऐसी कार पर तेजी से काम कर रहा है और इसकी टेस्टिंग में लगा हुआ है। टेस्टिंग का ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, 60 सेकंड में देखिए आप। क्या आप भी कभी सोचते हैं कि आने वाले सालों में हमारा देश कैसा दिखेगा? इसका जवाब हम आपको दिखाते हैं।
हमारा देश आत्मनिर्भर और तकनीक से भरा हुआ दिखेगा। ये तस्वीर भारत के आने वाले कल की है। ये बिना ड्राइवर के चलती हुई कार एक संदेश देती है कि भारत को किसी की जरूरत नहीं है। IIT हैदराबाद में इस ड्राइवरलेस कार की टेस्टिंग की गई। इस कार को तिहान यानी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन के तहत बनाया गया। इसका लक्ष्य स्मार्ट मोबिलिटी समाधानों को तेज करना है। तिहान ने 6 सीटर और 14 सीटर ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक शटल वाहन विकसित किए हैं, जो कैंपस के अंदर ही छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा IIT हैदराबाद में स्वचालित ड्रोन्स की भी टेस्टिंग की गई।